उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया जमकर बरसे। पवैया ने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलने वालों की, वंदे मातरम नहीं बोलने वालों की और शत्रु राष्ट्र के नारे लगाने वालों की नागरिकता ही खत्म कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के संपत्ति के अधिकार छीन लेने चाहिए। पवैया ने कानून में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने कानूनी प्रावधान को मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। पवैया ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं। वहीं कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने इस मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार पाकिस्तान से मिली हुई है। भूरिया यहीं पर नहीं रुके, यहाँ तक कह दिया कि नारे लगाने वाले बीजेपी के लोग थे। कानून में कोई कलम ऐसी डाली जानी चाहिए जिसमें भारत माता की जय जो लोग नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम जो नहीं बोल सकते हैं, जो शत्रु राष्ट्र के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इनके नागरिकता के अधिकार छीन लेने चाहिए, इनकी संपत्ति के अधिकार छीन लेने चाहिए। अगर भाजपा सरकार में है, अगर सरकार में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, सरकार क्या कर रही? क्यों नहीं एक्शन लिया? सरकार ही बना पाकिस्तान से मिली हुई है ताकि मिली जुली कुश्ती लड़ रहे हैं और उन्हीं के लोग जो नारे लगाने वाले उन्हीं के लोग थे, पकड़ाए। और इस मुद्दे के ऊपर जयभान सिंह पवैया ने जो बयान दिया, इस पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। और अब्बास हफीज प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अब्बास जी, जो कहा जयभान सिंह पवैया ने, उसमें उत्तर ये दिया कि बीजेपी के लोग थे। क्या इस बात की किसी भी तरह के कोई साक्ष्य हैं या केवल एक प्रतिक्रिया है? इससे पहले बहुत सी जगह देखा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कश्मीर में एक मीर करके पार्षद सरपंच हुआ करते थे, वो आतंकी निकले। किनकी संपत्ति कितनी जब्त कर ली, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के उससे पहले भी कार्यकर्ता हमने देखा कि सिक्योरिटी बढ़वाने के लिए बीजेपी के दो नेता जो थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आतंकी हमले का नाटक किया था। यह तो 20 जुलाई 2021 की खबर है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें, सांप्रदायिक सौहार्द करना चाहिए सत्ता की लालच में आके। मुझे लगता है जिस पर कार्रवाई करनी है कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार कितनी लचर है, इस सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ पर है, ये सरकार साबित कब करती है? मोदी सरकार ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के बहुत से छात्रों को पकड़ लिया देशद्रोह में और वहां भी नारेबाजी की बात करी, फिर वो वीडियो साबित नहीं, सिद्ध नहीं कर पाए। देश विरोधी ताकतों का मुकाबला कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की तरह कहने से नहीं किया, बल्कि करके दिखाया है। हमारे दो प्रधानमंत्री ने शहादत का जाम पिया है, शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है इस देश की खातिर, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश को आतंकवाद से बचाने के लिए। इस तरह की बातें जो हैं ये धरातल पे दिखनी चाहिए। अगर कोई नारेबाजी हुई है तो आप तुरंत उसको साबित कीजिए, दोषियों को गिरफ्तार करके सिद्ध कीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। राजनीति करने के लिए अगर आपको करना है तो फिर देश के अंदर, प्रदेश में हालात बिगड़ते जाएंगे और बीजेपी अपनी राजनीति चमकाती रहे। हमें इस देश को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया जनता जानती है और देश की आजादी को कायम रखा है 70 साल तक, लेकिन आज हर वर्ग आंदोलित है। अब्बास साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, भूरिया जी जैसे सीनियर नेता कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग थे, तो क्या इस बात के भी कोई सबूत हैं? देखिए, सबूत तो अदालत में दिए जाते हैं और अदालत में वक्त आने पर सारे सबूत रखे भी जाएंगे। आज सबसे बड़ा विषय सरकार साबित करे कि कौन लोग हैं, अगर वो भाजपाई हैं, कांग्रेसी हैं, कोई भी हैं, किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी समुदाय से आते हैं, उनको सजा दिलाने का काम सरकार का है, सिद्ध करने का काम सरकार का है। सरकार अदालत के अंदर साबित करे। दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। दुर्गेश साहब, जो कुछ कहा है जयभान सिंह पवैया ने, उस पर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन ये कि एक तो सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है, बार बार होता है, राजनीति क्यों करते हैं, कार्रवाई करें, कांग्रेस पार्टी साथ है। दूसरा ये भी कहा गया कि नारे लगाने वाले लोग बीजेपी के हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांतिलाल भूरिया जी बहुत लंबे समय से हाशिए पर हैं और उस हाशिएपन पे ही वो सब इस टाइप के बयान दे रहे हैं। जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कांग्रेस के लोगों ने तो, माननीय दिग्विजय सिंह ने तो ये कहा था कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे हैं वहां पे। तो ये ऐसे नारे कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, उसको पाकिस्तान जो शब्द है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान और काजी साहब, कितना ही डिफरेंस है। कांग्रेस उस चीज को सेट करने में लगी हुई है कि एक पक्ष को बचाने के, उसमें वो करने के लिए। मुझे लगता है कि इन सब बातों में न पड़ते हुए भूरिया जी
वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लंबे समय से हाशिए पे चल रहे हैं, तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ सकता है। क्योंकि बहुत टाइम से आप देखेंगे इस राजनीति में कमलनाथ जी ने पिछले कई टाइम से नेताओं को एक हाशिए पे रखा हुआ, तो उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर है और ये उलझुल आरोप लगाते हैं। पर जिन्होंने ये कृत्य किया उनके ऊपर सजा भी हुई और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। और मेरे मित्र अभी बता रहे थे कि सबूत अदालत में दिए जाते हैं। मेरे मित्र, राजनीति में जनता की अदालत ही सर्वोच्च अदालत है, वही तय करती है कि किसको क्या सजा देनी है। आपको विपक्ष में बिठाया है, तो विपक्ष में एक विरोध का हथियार विपक्ष को मिलता है, जनता की ताकत से मिलता है। पर मध्य प्रदेश में आप क्योंकि मुद्दाविहीन है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसी तरह उलझुल आरोप लेके आप लोग खड़े रहते हैं। चलिए, दोनों पक्षों ने अपनी बात कह दी और जनता की अदालत को, अगर अदालत का तो जनता बेहतर समझती है कहाँ राजनीति हो रही है। जो बात उत्तर के तौर पर कही जा रही है उसमें भी आरोप हैं, तो आरोपों के बदले आरोप जो हैं जनता बेहतर समझेगी। शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए।